नमस्कार। जैसा कि आप लोग पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर आज हम और हमारे साथियों द्वारा शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में एडी बेसिक सर को ज्ञापन दिया गया और उप शिक्षा विज्ञान जो एक पद होता है उन सर भी वहां पे उपस्थित थे, उनसे भी वार्तालाप किया गया। उसके बाद वहां से बातचीत करने के बाद हम लोग आते हैं पीएनपी कार्यालय, श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी सर से भी मुलाकात करते हैं। तो इन सारी बातों को अभी आपको बताया जाएगा। उसके पहले कुछ चीज़ आपको बताया जाएगा, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए, जब कोई शिक्षक भर्ती की बात होती है, भर्ती पूरी कराने की बात होती है, तो इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम लोग पूर्णतः बेरोज़गार हैं, ये मान के चलना चाहिए। 65,000 रुपये हर एक स्टूडेंट की सैलरी जा रही है, उनको नहीं मिल रहा है। राजनीति वो करते हैं जिनके पेट भरे होते हैं, जिनके जेब भरे होते हैं। तो आपको हमको राजनीति नहीं करना है, ठीक। और जब आज आह्वान किया गया था कि सभी साथियों को आना है, तो ठीक है, जो साथी नहीं आ पाए, जो गणित लगा रहे थे, दिमाग लगा रहे थे, उनका दिमाग उनको मुबारक, और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। वास्तविकता यही है। आज जिस हिसाब से बात किया गया अधिकारियों से, वो सब सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। और जिस हिसाब से राजनीति जूनियर एडेड में किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जूनियर एडेड पूरी ना होना, और हालांकि इन नेताओं के बस की भी बात नहीं है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती ना पूरी होने दें। कुछ तथाकथित लोगों की वजह से भी निगेटिविटीपन फैलती है, लेकिन खैर उन सब के ऊपर आप आइए, हम उनसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन कुछ नकारात्मक चीज़ें जब होती हैं तो बड़ा बेकार लगता है। जब चीज़ें आज बुलाई गई थी तो लोगों को आना चाहिए। हालांकि हमारे जो 30-35 साथी थे वो आए थे, ज्ञापन देने के लिए पर्याप्त संख्या थी, संख्या में कोई दिक्कत नहीं थी। साथियों, हम लोग बात करते हैं, हम लोग जाते हैं, तो बात करने में बात ये हुई कि 10 बजे हम लोग पहुंच गए थे, क्योंकि आज मैंने पूरा दिन भर का समय निकाला था। जैसे कि आप लोग पता है कि घर में जो संस्कार के नियम होते हैं वो चल रहा है। उसके बावजूद हमने अपने आज पूरा दिन का समय निकाला और तमाम दूर दूर से साथी आए थे, आजमगढ़ से आए थे, जौनपुर से आए थे। कुछ उन साथियों को भी दिल से आभार आए। और जो साथी यहाँ पे थे उन्होंने, वो लोग भी आए, और जो दिमाग लगा रहे थे उनको अपना दिमाग बधाई हो। और सबसे देखिए, कुछ चीज़ें बताने से पहले थोड़ा सा और चीज़ बता दें। हमारे कुछ साथियों को कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं तथाकथित नेता बन रहे हैं, कह रहे हैं कि नया वकील किया जाए, खरे सर को किया जाए, सबसे पैसा लिया जाए, और तमाम चीज़ें की बातें आ रही हैं। तो आप इतना जान लीजिए, भर्ती में स्टे नहीं है। जो लोग भर्ती में स्टे की बात कर रहे हैं वह पूर्णतः गलत है। देखिए, स्टे की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि कल हम लोग सरकारी अधिवक्ता महोदय से भी बात किए, और हमने केवल एक लोगों से नहीं बात किया, हमारे अलग अलग साथी अलग अलग सरकारी अधिवक्ता और ऐसे माने जाने अधिवक्ताओं से बातचीत किया, इस आर्डर को दिखाया। तो सभी ने एक ही चीज़ कहा कि इसमें स्टे नहीं होता है। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट चाहे तो भर्ती करा सकती है। हम लोग आज शिक्षा निदेशालय में जाते हैं तो शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों को पता नहीं होता, सीधी सी बात है। अगर मैं एक साधारण शब्दों में कहूँ तो उनको ये जानकारी थी कि आर्डर आया है। बड़े अधिकारियों का भी उनके पास फ़ोन आया था, तो उन्होंने जो आर्डर आया था, जो उनको समझ में आया, उन्होंने बता दिया। वो लोग हम लोग को खुद उल्टा समझाने लगे कि ये ऐसे है वैसे है, और अभी माननीय कोर्ट में है, तो इसमें तो स्टे कहीं नहीं लिखा है। जैसे कि कुछ साथी कह रहे हैं कि स्टे है, इसमें तो कहीं नहीं लिखा है, इसमें ये भी तो नहीं लिखा है कि इसमें स्टे लगा हुआ है। तो वहाँ से हम लोगों को बताया गया कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी है तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ आया नहीं है, ये परीक्षा नियामक और कोर्ट के बीच की बात है, आप लोग परीक्षा नियामक जाइए, और जैसे ही हम लोगों को कोई कुछ भी मिलेगा, हम लोग तो भर्ती प्रक्रिया चालू करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। तो तमाम बातें हुई। जो भर्ती में अभी तक जो डिले हुआ, वो सारे प्रसंग को बताया गया। 2000 जब से एग्ज़ाम हुआ, जब से ये भर्ती प्रक्रिया लटकी, स्टे वाली बात, सारी बातों को बताया गया। लगभग सर आधे घंटे का समय देते हैं। सारे लोग, जितने लोग थे, हम लोग लगभग 25 लोग, वो लोग अंदर जाते हैं और बातचीत करते हैं। सर काफ़ी अच्छे हैं, बातचीत किए, हम लोगों की बात को समझे। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी में।
यहाँ पे श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी सर से मुलाकात होती है। हम रहते हैं अंदर, केवल 2 लोग का एंट्री होता है, एक ही लोग का कराते हैं, लेकिन 2 लोग गए अंदर और हम थे, अमरजीत थे, दोनों लोग गए। तो सर काफ़ी खुश हुए हम लोगों को देखकर, लेकिन हमने कहा सर नाराज़गी बहुत है सर। पहली बात तो ये कि जब भर्ती कराने का समय आया आप वहाँ से सेवानिवृत्त हो गए। तो सर भी मजाक के लहजे में बोले, हाँ एक्स्ट्रा प्रेशर था वहाँ पे, 1 साल मैंने कैसे निकाला वो हमें ही पता है। धरने को लेकर हम लोगों की बात की कि आप लोग किस प्रकार से हम लोग वहाँ पे दबाव देते थे। तो इन जो है सारी बातों बात हुई। फिर हम लोग फिर अपने मुद्दे पे आते हैं। सर ये बताइए इस भर्ती में स्टे है कि नहीं, क्योंकि ये हमको पता है स्टे नहीं है, और लोगों को पता है, जो अधिकारी महोदय हैं या कुछ तथाकथित नेता है उनको ये लग रहा है स्टे है। तो सर ने एक शब्दों में कहा कि स्टे नहीं है इसमें। हमने कहा सर अगर आप एडी बेसिक होते हैं तो फिर शायद काम बन जाता सर, क्योंकि स्टे नहीं है, आप ही काम करना है। फिर उनको पूरा शिक्षा निदेशालय की पूरी बात पीएनपी सचिव सर को बताई, जो हम लोग वहाँ बात किए वो बताई। फिर हम लोगों ने कहा सर अब क्या क्या बात हुई है, सारी बात बताना सोशल मीडिया पे संभव नहीं है। हम लोगों ने जो ज़रूरी की चीज़ें हम लोगों ने कहा सर अब आप ये बताइए हम लोगों को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए अभी हो सकता है उनको ना पता हो, और आप वो बार बार कर रहे थे, हम लोग बार बार पूछ रहे सर इसमें स्टे है कि ऐसे केसेस में नहीं। तो उन्होंने फिर बार बार कहा कि इसमें स्टे नहीं है, और जो भी डॉक्यूमेंट थे हम लोग उनके पास भी गए सर, सारे डॉक्यूमेंट को, सारे आर्डर को दिखाएं और समझाएं कि किस प्रकार स्टे नहीं है, आप इसको समझिए। उस बीच जब हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज और पीएनपी कार्यालय में जब हम लोग पीएनपी कार्यालय पे आ रहे थे, उसी बीच सरकारी अधिवक्ता महोदय सर का फ़ोन भी आता है। तो थोड़ा सा हम नॉर्मल शब्दों में बोले सर सब तो लुटिया डूब गई। तो उन्होंने हमको समझाया देखो यार स्टे नहीं है इसमें, आप लोग प्रयास करिए। और उन्होंने कुछ और चीज़ें बताया कि हम लोग शासन के सम्मुख इस भर्ती प्रक्रिया को कराने के लिए या स्टे हटने की बात को रखेंगे शासन के पास। उसके बाद वहाँ से डिलीवर होकर शासन नीचे अपने जो है नीचे वाले अधिकारियों को देंगे। ये अलग चीज़ है, ये तो पीएनपी से या फिर सरकारी वकील इनका जो अपना सिस्टम होता है वो होता है। फिर हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग को तो ऐसा शिक्षा निदेशालय में बता दिया गया, हालांकि हम लोग अपने बात पे कायम थे कि इसमें स्टे हटा हुआ है, आप इस बेस पे करिए। तो दिनेश सर भी तो दिनेश सर पता नहीं कौन से याचिकाकर्ता का बात उसमें बार बार जोड़ दे रहे थे। तो वो चीज़ मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि वो विपिन सिंह थे, वो बार बार विनीत सिंह कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो गई, तो मैं भी नहीं समझ पाया। लेकिन फिर बाद में जब यहाँ पे आते हैं पीएनपी कार्यालय पे, तो सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट थी। वो बार बार विनीत सिंह कौन से केस को उसमें जोड़ दे रहे थे। तो वो उनका कहने का मतलब ये था कि विपिन सिंह का केस अलग है, रामवीर का केस अलग है, ये केवल रामवीर वाला डिसीजन आया है। तो हम उनको बताने का प्रयास किए, लेकिन वो विनीत करके बोल रहे थे। तो मुझे लगा हो सकता है कोई कोर्ट केस हुआ होगा। तो ये तो बाद में समझ में आया कि वो विपिन सिंह को ही विनीत सिंह बोल रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टे बहुत उन्होंने जो थोड़ा सा टेक्निकल शब्द होते हैं, सचिव सर यही बोले कि इसमें आप जो टेक्निकल चीज़ें पकड़िए, स्टे नहीं है। हम लोगों ने कहा सर फाइनली ये बताइए हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि आप हैं नहीं सर वहाँ पे। आप होते तो सही रहता, क्योंकि हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता। हालांकि हमने ये भी कहा सर हो सकता है आप इसलिए कर रहे हो या आप सेवानिवृत्त हो गए हों इसलिए कर रहे हो। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, भर्ती प्रक्रिया अगर आप लोग अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर शिक्षा निदेशालय चाहे तो शुरू कर सकती है, लेकिन उसके कुछ प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। फिर हमने कहा सर आप फाइनली ये बताइए हम लोग क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बात आप लोग तैयारी करके पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, आर्डर के साथ एक ज्ञापन अपने डीजी सर को दीजिए, अपने प्रमुख सचिव को दीजिए। हमने कहा सर हम लोगों ने एडी बेसिक को दिया, कहने एडी बेसिक से कुछ नहीं होगा। हाँ आप लोग एडी बेसिक सर से एक बार और मुलाकात करिए, और जैसे जैसे हमने बताया है आप तर्कपूर्वक जो टेक्निकल शब्दों हैं उसका प्रयोग करते हुए आप उनको बताइए कि स्टे हटा हुआ है, स्टे कहीं नहीं है।
थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो हमने समझने का प्रयास किया, हमने कहा सर आप थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए क्योंकि ये टेक्निकल शब्द है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो वो पास बुला के मुझे बताया भी। तो हमने हालांकि जो अमरजीत भाई ने कहा सर ये बताइए आप इतना समझा रहे हैं, इससे अच्छा आप खुद ही फ़ोन करके बता दीजिए उनको। तो बोलें कि देखिए अगर मैं फ़ोन हम इस समय अब कोई प्राधिकारी नहीं है कि हम उनको फ़ोन करके बताएं। हाँ, अगर वो हमसे कभी आगे अगर सलाह लेते हैं या हमसे पूछते हैं तब हमको लीगल एडवाइस देंगे। इसमें से स्टे हटा हुआ मैं अपने से क्यों बताऊंगा? हर अधिकारी का अपना एक सीमित दायरा होता है। तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा करिए, इसको तैयार करके फिर से जाइए, ज्ञापन दीजिए और मजबूती के साथ जाइए, अपनी बात रखिए। लेकिन उसके पहले आप लोग डीजी सर और प्रमुख सचिव सर, डायरेक्टर बेसिक सर को ये अपनी बात ज़रूर बताइए कि किस प्रकार से इसमें स्टे नहीं है। हम कुछ साथियों से, लखनऊ के साथियों से मैं कल स्वयं बात करूंगा, या हो सकता है आज मुझे आने में बड़ा समय लगा, सावन का महीना चल रहा है, जाम बहुत है, मुझे इलाहाबाद से घर आने में इतना समय लग गया। अभी मुझे वीडियो बनाना पड़ा था, बहुत सारे साथियों का फ़ोन कॉल्स आ रहा था। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले काम हम लोग सोमवार को फिर से ज्ञापन अभियान चलाएँगे। आप कहेंगे ज्ञापन अभियान क्यों? क्योंकि जो सारी चीज़ें थी सर ने बताया कि आपको ऐसे प्रस्तुत करना है, लेकिन ये तभी संभव है जब यहाँ लखनऊ के साथी डायरेक्टर बेसिक, डीजी सर और प्रमुख सचिव एक साथ तीनों अधिकारियों को अपनी बात रखें। हम अलग अलग लोगों से बात करके सारी चीज़ बता देंगे कि आपको क्या बताना है, क्योंकि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सर बताए हैं। हालांकि कुछ चीज़ हम लोग अपने से देख रहे हैं और सरकारी वकील जो नए वाले हैं उनके भी संपर्क में हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कुल मिला जुला कर वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो होता है। आप ये समझ लीजिए कि भर्ती प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है गवर्नमेंट चाहे तो, और सबसे बड़ा रोल हम लोगों का होगा। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं। देखिए, नेता आप जीवन में कभी भी बन सकते हो, ये हम लोगों की लड़ाई है। 70-65 हज़ार पेमेंट निकले जा रहे हैं। अगर पेट भरा रहेगा तभी आपके पास नेतागिरी के भी गुण आएंगे, दिमाग आएंगे। अगर पेट नहीं भरा रहेगा, पैसा नहीं आएगा, पूरा गुड़ गोबर रहोगे और फर्जी के दिमाग लगाते रहोगे। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि गणितबाजी न करें, भर्ती को लेकर नेतागिरी न करें। नेतागिरी करने वाले, आपको मैं बता दूं, मेरे ही चैनल से इतने लोग जुड़े हैं, कल को भर्ती पूरी हो जाएगी, मुझे पता है कोई नहीं पूछेगा। तो ये जो लोग, कुछ लोग हैं, इनको लगता है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। अमित मुझसे कह रहा था उस दिन, अमित जो संघर्षों का साथी कह रहा है, सीपी भाई, जिस दिन लोगों को लगता है कि यूट्यूब चैनल से बड़ा पैसा आता है, जिस दिन लोगों का मोनेटाइज हो जाएगा, उस दिन वो अपने आप को खुद गाली देंगे जब हफ्ते में 7 रुपये पाएंगे। तो वो रियलिटी बता रहा था कि जो लोग, कुछ लोगों को ये लगता है यूट्यूब चैनल से आदमी करोड़ों कमा रहा है, तो जिस दिन उनका मोनेटाइज होगा या किसी का मोनेटाइज होगा, उस दिन वो अपने आप को गिल्टी महसूस करेंगे, अरे यार इसमें तो बड़ा समय ख़राब किए बड़ा। इससे अच्छा बात ये है कि हम किसी के ऊपर आरोप करते, आरोप नहीं लगा रहे हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं अलग अलग फोरम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से। लेकिन जब अगर आज बुलाया गया था तो लोगों को, एक लोग को दिक्कत हो सकती है, 2 लोग को दिक्कत हो सकती है, सभी लोग को दिक्कत नहीं हो सकता। ये केवल एक रणनीति नहीं, राजनीति है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। खैर, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है भर्ती पूरा कराने में। साथियों, अब आप लोग सोमवार को हम लोग फिर से ज्ञापन अभियान करेंगे। इस बार ज़बरदस्त तरीके से किया जाएगा और लखनऊ के साथियों को भी, मैंने जो हमारे जो साथी हैं हमने बात कर लिया है, और कुछ साथियों से भी मैं शाम को या कल सुबह बात करूंगा, जैसे मुझे समय मिलेगा। सबसे कहूँगा कि आप इस बात को बताइए। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जो कहता है स्टे है उसके मुँह पे तमाचा है। स्टे नहीं है भर्ती पे। सरकारी अधिवक्ता महोदय, पीएनपी के सचिव सर, तमाम हम लोग जिसे जो हम लोग के संपर्क में उनसे पूछें, किसी ने कहा कि इस ऐसे केसेस में स्टे नहीं होता है, भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और जो वकील करने के चक्कर में है, जो पैसा दलाली करने के चक्कर में, उनसे दूर रहिए। बिहेवियर ऐसे लोगों को निगलेक्ट करिए। हाँ, जो संघर्ष के साथी हैं, जो अलग अलग, हो सकता है कि विचार अलग अलग हो, लेकिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा सहयोग है। लेकिन सोमवार को हम लोग फिर से ज्ञापन अभियान करेंगे। सभी साथी सोमवार को जो इलाहाबाद के प्रयागराज के आसपास के साथी हैं वो आएँ,
और मैं फिर से लखनऊ के साथियों, अगर मुझे समय मिला तो मैं अगर सोमवार को प्रयागराज में रहूँगा। हो सकता है अगर मुझे अगर सोमवार को हमारे जो साथी हैं अगर लखनऊ में मिल लेते हैं अधिकारियों से, अपनी बात को बता देते हैं, तो वहाँ से कुछ न कुछ उनको ज़रूर इनपुट मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ, अगर हम लोग प्रयास करेंगे ये चीज़ें बार बार, जैसे दिनेश सर ने कहा कि अगर हमको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए तो 10 दिन का काम है, 12 दिन का काम है। मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग ये लगातार काम कर दिए 10-12 दिन में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन जब प्रयास करेंगे तब, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सीपी भाई ने बता दिया कि 10 दिन में पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी और हम बैठे बैठे केवल सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं। आप संघर्ष करिए, हम आपको जैसे जैसे बता रहे हैं आप लोग ऐसे ऐसे करिए, आपको आने वाले 10-15 दिन में ज़रूर आपको खुशखबरी मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।